वो मासूम सा चेहरा, दिल को छू लेने वाली झुकी हुई नजरें, लंबे लंबे बाल, ना जाने क्यों दिल को बेचैन कर रहे थे। राजन का दिल बार बार ना जाने क्यों उस मासूम से चेहरे को देखने के लिए तड़प रहा था। सौम्या का जीवन मुश्किलों से भरा था। अभी 5 साल की हुई ही थी कि उसके माँ बाप का देहांत हो गया। उसका पिता शराब के नशे में ही रहता था तथा जो दिहाड़ी के पैसे बनते शराब में ही उड़ा देता। सौम्या की माँ भी उसी की तरह सुंदर तथा संस्कारों वाली थी। एक दिन शराब के नशे में सौम्या की माँ को उसके पिता ने इतने जोर से मारा कि उसी समय उसकी माता का देहांत हो गया था। यह सब देखकर सौम्या का पिता भी बेहोश हो गया था और 2-4 दिन बाद वह भी इस दुनिया से चला गया। यह सब सौम्या की आंखों के सामने हो रहा था। उसका शरीर मानो मिट्टी के ढेर की तरह बन गया हो। सौम्या अब अपने ताया के घर पर रहने लगी। उसकी ताई बहुत ही चालाक थी। सौम्या उसको फूटी नजर भी नहीं भाती थी। एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम सरला था। सरला का व्यवहार सौम्या के साथ थोड़ा अच्छा था, पर ताई ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसको तंग करने में। उससे घर का सारा काम लेती, तब जाकर उसे स्कूल भेजती। कभी कभी काम का कोई बहाना बनाकर सौम्या को स्कूल भी नहीं भेजती थी। सौम्या के मासूम से चेहरे में कभी भी खुशी नहीं देखी। स्कूल में देरी से पहुंचने पर उसे हमेशा मैडम से डांट पड़ती थी। एक दिन सौम्या जल्दी से घर का सारा काम खत्म करके स्कूल जाने के लिए तैयार हो ही रही थी। तभी उसकी ताई अंदर से चिल्लाकर बोली, अरे मैडम बनकर कहाँ जा रही हो? घर का काम तेरी माँ करेगी। कल मोही अपनी माँ को तो खा गई, अब मुझे कहेगी। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए, पर क्या कर सकती, और स्कूल चली गई। स्कूल से छुट्टी होने पर उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि ताई पता नहीं क्या करेगी, आज क्या बोलेगी उसे, किस किस तरह की गालियां देगी। इन्हीं ख्यालों में खोई हुई सड़क के बीचों बीच चली जा रही थी कि सामने से गाड़ी के साथ टकरा गई और वह नीचे बेहोश होकर गिर गई। गाड़ी वाले ने एकदम से ब्रेक लगा दी। वह गाड़ी राजन की थी। वह जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरा और सौम्या को उठाने लगा। सौम्या के मासूम से चेहरे को देखकर राजन के दिल की धड़कन थम सी गई। सौम्या के होश में आते ही राजन बोला, आपको चोट तो नहीं लगी? सौम्या की नजरें झुकी हुई थी और उसने नहीं में सिर हिलाया और उठकर घर को जाने लगी। राजन एकटक उसे देखता ही रहा। सौम्या के लंबे बाल, मासूमियत सा चेहरा, झुकी हुई नजरें जैसे राजन को कायल कर गई हो। सौम्या कब उसकी नजरों से ओझल हो गई उसे पता ही नहीं चला। अब क्या था, राजन घर में जाकर ना ठीक से सो पाया, ना खा पाया था। उसकी आंखों के सामने सौम्या का मासूम सा चेहरा ही घूम रहा था। राजन एक शहर के बहुत ही बड़े शाहूकार का बेटा था। वह बहुत समझदार तथा होनहार था। रात भर जब उसे नींद नहीं आई, दूसरे दिन वह फिर से उसी जगह पर चला गया जहां सौम्या उसकी गाड़ी से टकराई थी। उस मासूम से चेहरे को देखने के लिए शाम होने तक सौम्या की कोई भी झलक उसे दिखाई नहीं दी। सौम्या उस दिन स्कूल नहीं गई थी। फिर क्या था, राजन हर दिन उस मासूम से चेहरे की झलक पाने के लिए आने लगा। एक दिन अचानक उसकी नज़र उस मासूम से चेहरे पर पड़ी और राजन खुशी से भर गया। वह आगे बढ़ते हुए सौम्या से कहने लगा, एक्सक्यूज मी, ये रास्ता चांदपुर को जाता है क्या? सौम्या ने हाँ में सिर हिलाया और आगे निकल गई। राजन अब उसका पीछा करते हुए उसके घर के करीब पहुंच गया तथा सौम्या घर के अंदर चली गई। राजन वहीं गली में एक आदमी से सौम्या के घर के बारे में पूछने लगा।
उस आदमी ने उसे बताया कि यह प्रकाश का घर है और इसके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम समीर और बेटी का नाम सरला है। राजन मासूम सा चेहरे वाली का नाम जानकर बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा तथा उसके ख्यालों में खो गया। उसे अब यह चिंता सता रही थी कि कैसे घर वालों से बात करे कि उसे सोम्या पसंद है, क्योंकि उसके माता पिता उसकी कहीं और शादी करवाने की सोच रहे थे। एक दिन राजन के पिता ने उससे कहा कि आज तुम्हें हमारे साथ लड़की देखने जाना है। तो राजन ने साफ इनकार कर दिया और उन्हें उस मासूम से चेहरे के बारे में बताया और माता पिता को मना लिया। दूसरे दिन राजन अपने माता पिता के साथ सोम्या के घर रिश्ते के बारे में बात करने चले गए। उन्होंने अपनी गाड़ी ताई के घर के बाहर खड़ी की और सोम्या के ताया से रिश्ते की बात करने लगे। सोम्या की ताई उनकी गाड़ी देखकर दंग रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि सरला का रिश्ता इनसे हो जाए तो क्या बात होगी। ताई ने सोचा कहीं इनकी नज़र सोम्या पर ना पड़े, तो उसने सोम्या को कमरे में बंद कर दिया। राजन और उसका पिता कमरे में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी सरला चाय लेकर आती है। सरला को देखकर मानो राजन के पैरों से जमीन खिसक गई हो और सोचने लगा कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब वो कैसे अपने पिता को बताए कि हम गलत घर में आ गए हैं। चाय रखकर वह बाहर आ गया और सोचने लगा कि अब क्या करे और कैसे पिता को बताए। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि कोई उस मासूम से चेहरे से मिलाए। वह यह सोच ही रहा था कि उसके कानों में सिसकियों की आवाज आई। वह जैसे ही आगे बढ़ा खिड़की से देखने लगा, अरे ये तो वही मासूम चेहरे वाली है। राजन को मानो दुनिया की सारी खुशियां मिल गई थी। वह दौड़ता हुआ पिता के पास कमरे में गया। पिता उसकी ताई से कह रहे थे कि हमें रिश्ता मंजूर है। राजन ने यह सुनकर कहा, ठहरो अभी। फिर एकदम उसी कमरे में जाता है जहां पर सोम्या को बंद किया था। राजन ने कमरा खोला और सोम्या का हाथ पकड़कर सबके सामने ले आया। सोम्या अवाक रह गई और एकटक राजन को देखने लगी। सोम्या को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। राजन सोम्या को अपने पिता के पास खड़ा करके कहता है, पिताजी, यह वही लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तभी यह देखकर ताई बोली, अरे ये तो मेरे देवर की बेटी सोम्या है। यह तो अपने माँ बाप को भी खा गई। आपके घर की बहू कैसे बनेगी? क्या कह रहे हो आप? इतना सुनकर राजन और उसके पिता को सारी बात समझने में देरी नहीं लगी। तभी राजन के पिता ने कहा कि राजन की दुल्हन यही मासूम से चेहरे वाले ही बनेगी और शादी कल ही होगी। शादी का सारा खर्चा हम ही करेंगे। सोम्या ने पहली बार राजन को अपनी मासूम सी आंखों से देखा और स्नेह भरी नजरों से उसे देखे जा रही थी। पहली बार उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसका मासूम सा चेहरा फूलों की तरह खिल रहा था।